अगर मैं कल को आपके बीच नहीं आ पाया, अनहोनी हो गई, कोई ऐसा मामला हो गया, मैं आपके बीच ना रह पाया, और अगर मेरी ये आखिरी वीडियो रही, तो मैं बस आप लोगों से यही चाहूँगा कि पुलिस हमारी है, आर्मी हमारी है, साइबर टीम हमारी है, एजेंसीज़ हमारी हैं। अगर मैं उनके हाथ लग गया तो मुझे ज़िंदा काटेंगे, मेरे खून से नहाएँगे। इस मेल को पढ़ने के बाद और ऐसे तमाम मेल्स जो मुझे मिले हैं, अलग-अलग जो मेल्स मेरे पास आए हैं, इन तमाम मेल्स को पढ़ने के बाद मेरे घर वाले, मेरी फैमिली वाले, मेरे शुभचिंतक, मेरे करीबी काफ़ी डरे हुए हैं। और इन मेल्स को भेजने का एक ही मकसद है कि जो मैं काम कर रहा हूँ उसे बंद कर दूँ। पहले ये धमकियाँ दी गई मुझे कि मैं अपना चैनल बंद कर दूँ, वरना मेरा चैनल बंद कर दिया जाएगा, मेरे चैनल को उड़ा दिया जाएगा। लेकिन यूट्यूब की वजह से, यूट्यूब की पॉलिसी की वजह से वो इस काम को नहीं कर पा रहे। फिर कहा कि तुम्हारे चैनल को स्ट्राइक किया जाएगा, और 3 स्ट्राइक के बाद तो चैनल ऐसे भी नहीं बचता है। अब आप कोर्ट में अपील करें, आप जो भी प्रोसीजर फ़ॉलो करें, तब तक तो आपका जो सब्सक्राइबर बेस होता है, तब तक सब ख़त्म हो जाता है, जब तक फ़ैसला आएगा, जब तक चैनल वापस मिलेगा, मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो चैनल को उड़ाने की धमकी, और उसके बाद जब देखा कि इतना बोलने, इतना कुछ धमकाने के बाद भी मैं अपने काम को कर रहा हूँ, तो अब ये, और ये छोटी-मोटी धमकी नहीं है। ऐसी धमकियाँ अमूमन कमेंट में मिलती हैं छोटी-मोटी सी, लेकिन ये ऐसी धमकी है जो मुझे प्राइवेटली मेरे ऑफ़िशियल जो मेल एड्रेस है उसमें भेजी गई हैं। एक से कई ज़्यादा बार भेजी गई हैं, अलग-अलग नामों से भेजी गई हैं, और इसके अंदर जो भेजने वालों का अलग मकसद है वो यही है कि मैं कंटेंट बनाना बंद कर दूँ। तो पहले चैनल को उड़ाने की धमकी दी तो मैं नहीं रुका, मैंने कोई एक्शन नहीं लिया। अब धमकी है कि मैं अगर कहीं मिल गया, तो मुझे ज़िंदा काटेंगे और मेरे खून से नहाएँगे। ये एक सीरियस थ्रेट है मेरे लिए, एक एक ऐसी धमकी जो जिसने मुझे और मेरे पूरी फैमिली को सुन्न कर दिया है। मेरी फैमिली सोच रही है कि, मतलब मुझ पर अब एक फैमिली प्रेशर भी है कि मैं इस काम को ना करूं। अब देखिए, जो भी ये लोग हैं, किसी और के बारे में बोलने पर तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच की दुहाइयां और सारी बातें करते हैं, लेकिन इनसे अपने खिलाफ नहीं सुना जा रहा। ये जो कोई भी है, अपने बारे में तो इन्होंने अपनी आइडियोलॉजी के बारे में या ऐसा कुछ तो रिवील नहीं किया है, लेकिन इतना ज़रूर कहा है कि जो मैं काम कर रहा हूँ, उनके बगौल उनको लगता है मैं बीजेपी के विरोध में बात कर रहा हूँ, मैं धर्म के बारे में गलत बात कर रहा हूँ, मैं धर्म पर उँगली उठा रहा हूँ। मुझे नहीं पता उनको मेरी कौन-सी वीडियो ऐसी लगी है जहाँ मैंने धर्म के बारे में कहीं बुरा-भला कहा है। मैं यहाँ जस्टिफ़ाई करने नहीं आया हूँ, मैं ऐसे लोगों को सफाइयाँ भी नहीं दूँगा। मुझे नहीं लगता कि ये लोग डिज़र्व करते हैं कि मैं सफाइयाँ दूँ इनको। लेकिन हाँ, आप में से वो तमाम लोग जो मुझे बरसों से, मैं पिछले 7-8 साल से काम कर रहा हूँ, और पिछले 7-8 सालों से जो कोई भी मुझे शुरुआती वक़्त से सुन रहा है या अभी हाल-फिलहाल से सुनना शुरू किया है, वो मेरे बारे में एक चीज़ ज़रूर जानते होंगे कि जहाँ भी एक्सट्रीमिज़्म हुआ है, मैंने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई है, और मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, चाहे वो किस कम्युनिटी से हो। पाकिस्तान के अंदर जब वो कुर्ती वाला मैटर हुआ था, जिसके अंदर अरबी में कुछ लिखा हुआ था और उसके बाद बवाल मचा दिया था, तो उस पर भी कहा था कि वो कैसे अनभक्त हैं वहाँ पर। अगरचे वो लोग इस लड़की को कत्ल कर देते ये सोच करके कि वो अल्लाह और रसूल के लिए कर रहे, और मौत के घाट उतार देते उस बेचारी लड़की को, तो उनको कुरान की आयत के मुताबिक जहन्नम में जलना पड़ता। बड़े शर्म की बात है कि पाकिस्तान के लोग इतना भी नहीं समझ पा रहे कि अरबी और कुरान में क्या फ़र्क है। जब यहाँ पर कुछ ऐसी हरकतें होती हैं, तो यहाँ पर मैं जो हरकतें करते हैं उनको भी अनभक्त कहता हूँ। मेरी नज़र में अनभक्त अनभक्त है बस। ना ही सारे जो कांवड़ियाँ हैं वो इस तरीके के नाच गाना देख रहे थे, ना ही सारे कांवड़िया जो हैं उस तरीके की अश्लीलता देखते हैं। कुछ तबका तो है, और वो ऐसा तबका है जिसकी वजह से नाम बदनाम है, और किसी की वजह से नाम बदनाम नहीं है। मेरी नज़र में वो किसी भी कम्युनिटी का हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता,
क्योंकि जब रिलीजन को सीखा, समझा और स्टडी किया तो मैंने एक ही चीज़ मानी कि इंसान इंसान है, कल्चरल डिफरेंस है, मानने के तरीके अलग हैं, लैंग्वेज अलग है, समझने के तौर तरीके अलग हैं एंड दैट्स इट। बाकी बात सेम है, कोई ऐसा फ़र्क नहीं है। एंड कोएग्जिस्टेंस में मैं बिलीव करता हूँ, साथ में मेल-जोल रह कर के, एक-दूसरे का साथ दे कर के देश को आगे बढ़ाने में बिलीव करता हूँ। देश मेरा घर है, सारे देशवासी मेरे भाई-बहन हैं। इस चीज़ को मैं बहुत सीरियसली लेता हूँ, मैं इसमें बहुत बिलीव करता हूँ क्योंकि एज़ एन इंडियन अगर मान लीजिए कोई इंसान फ्लाइट के अंदर कोई बुरी हरकत कर रहा है, कोई इंडियन कोई फॉरेनर आ रहा है तो उसके साथ अश्लील हरकत कर रहा है, कहीं रेप हो रहा है, कहीं लूट हो रही है, कहीं चोरी हो रही है, कहीं डकैती हो रही है, तो कल को अगर मैं ट्रैवल करूँगा, तो ज़ाहिर-सी बात है कि मुझे भी उस नज़र से देखा जाएगा कि ये इंडियन है। तो उन बुराइयों के खिलाफ बोलना पड़ेगा ताकि समाज के अंदर लोग उस बुराई को समझ करके उसमें सुधार पैदा करें। ऐसे लोग जो हरकतें करते हैं उनको रोकने की कोशिश करें, ताकि हम उसकी चपेट में ना आएँ। कल को हम भी ट्रैवल कर सकते हैं। कल को हम भी इधर-उधर जाते हैं और हमें जिस नज़र से देखा जाएगा, हम नहीं चाहेंगे हमें ऐसी नज़रों से देखा जाए। कुछ कुछ चंद लोगों की हरकतों की वजह से देश का नाम बदनाम होता है। हमारी खबर देने से नहीं बदनाम हो रहा है। हम नहीं देंगे, कोई और देगा। लेकिन एट लीस्ट वो आवाज़ और ऊँची की जाती है और दूर तक पहुँचाने की कोशिश की जाती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले और वो ये चीज़ें ना करें जिससे देश बर्बाद होता है, जिससे देश का नाम बर्बाद होता है। क्योंकि कल को खुद ही को तकलीफ होगी। जब वो कहते हैं ना कि इंडियंस आते हैं हमारे यहाँ फलाना-ढिमकाना करते हैं, तो वो इंडियंस उस इंसान को सिर्फ़ नहीं कह रहा है जो वहाँ पर वो हरकतें कर रहा है, वो सबको कह रहा है जो इंडिया में रहता है। ये मैं कैसे सुन लूँगा? मेरे बारे में क्यों कहा जा रहा है? तो कुछ लोगों की गलतियाँ, कमियाँ, बुराइयों के खिलाफ बोलना, अगर आपको एंटी नेशनल कर देता है, एंटी इंडिया कर देता है, तो मुझे बताइए फिर सुधार का और क्या तरीका होता है? तब तो पुलिस को भी कार्रवाइयाँ नहीं करनी चाहिए, वो भी समझा-बुझा के छोड़ दें। क्यों एफआईआर लिखती हैं? क्यों न्यूज़ मीडिया को रिपोर्टें देती हैं वो? वो क्यों कर रही हैं? ना करें। और रही बात धर्म के खिलाफ, तो धर्म के खिलाफ ये गलतफ़हमी होगी अगर ऐसा किसी को भी लगा तो। लोगों के खिलाफ बोला जाता है, अनभक्तों के खिलाफ बोला जाता है, जो कि हर कम्युनिटी में पाए जाते हैं, जो बिना सोचे-समझे किसी भी चीज़ को मानने लगते हैं, उस पे बिलीव करने लगते हैं, बगैर सोचे-समझे, बिना उस पर स्टडी किए, आँख बंद किया, मान लिया। तो ऐसे लोग तो हर कम्युनिटी में भरे हुए हैं और हर कम्युनिटी के बारे में बोला हुआ है। जो कोई भी मुझे जानता है शुरुआत से, वो ये बात जानता है कि मेरी रिपोर्ट और मेरी बात, वरना अगर ऐसा नहीं होता और मैं एक ही तरफ बात कर रहा होता तो मेरे बहुत फॉलोअर्स होते हैं। मेरे बहुत होते, क्योंकि मैं जानता हूँ कि एक तरफ़ा बात करने का फ़ायदा क्या होता है। और मैं देखता हूँ ट्विटर पर रोज़ाना देखता हूँ कि कैसे लोग एक तरफ़ा बात करके खूब व्यूज़ और खूब पैसे बना रहे हैं, फ़ेमस हो रहे हैं। लेकिन मैं सही को चुनता हूँ। मैं इस चीज़ को नहीं चुनता कि फलाँ धर्म का कर रहा है तो उसी के बारे में बोलूँगा, या उस धर्म का कर रहा है तो नहीं बोलूँगा। उस धर्म का करता है तो भी बोला जाता है। लेकिन जो प्रोपेगेंडा और नैरेटिव एक ही तरफ़ा चलता है, उसका एक्सपोज़ करना ज़रूरी होता है। वरना अगर मेरी पूरी वीडियो खंगालेंगे तो आपको मिल जाएगी कि बोलने को आया तो सबके लिए बोला है और सबके खिलाफ भी बोला है। तो ख़ैर ये मैसेज तो ये सफाई मैं धमकी देने वालों को, जिन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दी है, उनके लिए तो ये सफाई बिल्कुल भी नहीं है। मैं पहले ही बोल चुका हूँ। ये बात उनके लिए है जो हो सकता है मुझे हाल-फिलहाल सुनना शुरू किया होगा जिन्होंने, क्योंकि जो पहले से सुन रहे हैं उन्हें पता होगा। मुझे उनको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अपने चैनल की शुरुआत ही करी थी सबसे पहले मौलाना को क्रिटिसाइज़ करके। मौलाना तक ने मुझ पर एफआईआर करवाई थी शुरू में, जब मुझे कुछ 6-7 महीने हुए थे काम करते हुए। वो भी वो मसला था कि मौलाना मेंबर पर ज़बान गंदी थी उनकी, गालियाँ दे रहे थे दूसरे मौलाना को, तो मेरी मेरी शुरुआत वहाँ से हुई है। और रही बात बीजेपी का विरोध करना, बीजेपी सरकार में है, हम टैक्स देते हैं। हमारे देश में कुछ गड़बड़ी होती है, कहीं हॉस्पिटल की गड़बड़ी, कहीं छत से प्लास्टर ही टपक जा रहा है, रास्ते में पानी भरा हुआ है। जब ये तमाम चीज़ें हम देखते हैं और ये बाहर की मीडिया भी जब शेयर करती है, तो हमारे देश का नाम बदनाम होता है।
कहीं करप्शन होता है, कहीं किसी पेरोल में रेपिस्ट को जो सज़ा काट रहा है रेप के मामले में, उसे पेरोल पर बाहर कर छुट्टियां छुट्टियां दी जाती हैं। ये ये देश को नाम करने वाली बात है, देश का बड़ा नाम हो रहा। तो जब ये चीज़ें होंगी, तो आदमी अगर इसके बारे में नहीं बोलेगा, तो ये तो फैलेंगी। लोगों को जागरूक करना, लोगों को बताना, समझाना, ये चीज़ें गलत है। वरना आप खुद ही देखिए, आसाराम बापू का जो आश्रम है, उसे तोड़ने गई जब बुलडोज़र की कार्रवाई हो रही थी, कैसे बच्चे आ गए वहाँ प्रोटेस्ट करने। अब सोचिए बच्चों को क्या लग रहा होगा, बच्चे किसके लिए कर रहे हैं? हम अपने समाज को, अपने देशवासियों को क्या सिखा रहे हैं? तो ख़ैर ये कोई सफाई वीडियो नहीं थी, लेकिन हाँ, अगर मैं कल को नहीं रहा, अगर मैं कल को आपके बीच नहीं आ पाया, मेरे साथ कोई अनहोनी हो गई, कोई ऐसा मामला हो गया, मैं आपके बीच ना रह पाया, और अगर मेरी ये आखिरी वीडियो रही, तो मैं बस आप लोगों से यही चाहूँगा कि मुझे जिस नज़र से कुछ दिन भी अगर आप याद करना चाहें, या मेरे काम को याद करना चाहें, तो वो बस मैंने अपने काम को आपके सामने रखा है। स्पेशली वो लोग जो मुझसे हाल-फिलहाल जुड़े हैं, क्योंकि जो पहले से मुझे देख रहे हैं उन्हें पता है। तो हाल-फिलहाल के जो सब्सक्राइबर हैं, जो नए-नए लोग हैं, जिन्होंने मुझे हाल-फिलहाल देखना शुरू किया है, ये वीडियो ख़ास उनके लिए है कि अगर उनको कुछ ही वक़्त हुआ है मुझे देखते-सुनते, तो वो जाने मैं क्यों करता हूँ, क्या करता हूँ, किस लिए करता हूँ। तो ख़ैर, हम हमेशा क्रिटिसाइज़ इसलिए करते हैं ताकि हम और बेहतर कर सकें। हम समाज को बेहतर बना सकें, हम नियम कानूनों को और बेहतर कर सकें, लोगों के मिजाज को और बेहतर कर सकें। क्रिटिसिज़्म का यही मकसद होता है। हम कठोर से कठोर आलोचना का भी हृदय से स्वीकार करते हैं। बाकी किसी की कोई और परिभाषा हो सकती है, किसी की कुछ और मानने के तरीके हो सकते हैं, होंगे। मैं मैं ये नहीं कहूँगा कि आप के खून से मैं नहाऊँगा। आप अलग सोचते हैं तो आई रिस्पेक्ट। लेकिन अलग सोचने का मतलब ये नहीं होता है कि आप गुनाह करें, पाप करें, गलत करें। अलग सोचने का मतलब ये नहीं होता। हाँ, आपका तरीका अलग हो सकता है। मुझे उस वक़्त हो सकता है वो तरीका समझ नहीं आ रहा है। मेरी छोटी सोच हो सकती है। लेकिन जैसी भी सोच है, या आपकी भी जैसी सोच है, चाहे आपको मेरा समझ ना आ रहा हो या मुझे आपका समझ ना आ रहा हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम दुश्मन हो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक-दूसरे को काटने और मारने की बात करने लग जाते हैं। है ना? बिल्कुल, हमने अपने मिजाज को जैसे-जैसे डेवलप किया, तब हम कुछ सीखे। आज से कुछ सालों पहले लोग यही मानते थे कि दुनिया चपटी है। कुछ लोगों के लिए ये सुनना बर्दाश्त नहीं था कि दुनिया गोल है। लेकिन आज दुनिया गोल मानी जाती है। तो पहले के लोगों पर कितना ज़ुल्म हुआ होगा जो ये बात मानते होंगे कि दुनिया गोल है, और जो फ्लैट अर्थ थ्योरी में मानते होंगे, वो कितना ज़ुल्म करते होंगे कि जैसे हम मानते हैं वैसे ही मानो। लेकिन आज वो सोच बदल गई है। तो हमें अपने मिजाज को, अपनी ज़हनियत को ब्रॉड माइंडेड रखना है, स्टडी करनी है, देखना है, हकीकत को तलाशना है। बहरहाल, मैं अगर मेरी ये आखिरी वीडियो रही तो मैं चाहूँगा कि हम अपने ज़हनों को खोलें और अच्छे इंसान बनें। अगर आप धर्म में भी मानते हैं तो अच्छा इंसान तो बोलता है धर्म बनाने, और धर्म और चाहता क्या है? मैंने तो कहीं धर्म में नहीं पढ़ा होगा कि सोचना बंद कर दो। मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा। मैंने जितनी किताबें पढ़ी हैं, हो सकता है और कुछ लोगों को कुछ किताबें मिली होंगी, उसमें बोला गया होगा। लेकिन मैंने जितनी धर्म की किताबें पढ़ी हैं, मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा है, कहीं लिखा हो कि सोचना बंद कर दो। इनफैक्ट मैंने तो इसका ऑपोज़िट ही पढ़ा है कि सोचते नहीं हो, देखते भी नहीं हो, तुम आँखों से अंधे नहीं हो, तुम दिल से अंधे हो गए हो। मैंने तो कुछ और ही पढ़ा, और जिसने जो पढ़ा, खैर आई रिस्पेक्ट दैट। लेकिन आप लोगों से एक ही गुज़ारिश है कि मुझे किस तरीके से याद किया जाएगा, अगर कुछ चंद दिन ही अगर मेरी बात भी हुई, तो एटलीस्ट मैं चाहूँगा कि मेरे लिए जो बात रखी जाए, जो बात अपने ज़हनों में मेरे लिए हो, वो यही हो कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। मेरे आप काम उठा के देखेंगे, तो आप एक भी चीज़ नहीं पाएँगे कि मैंने कभी अपने लिए तो ज़्यादा बोला भी नहीं है।
कभी-कभी मैं अपनी तकलीफ़ और बीमारी का बोल भी देता हूँ, तो कभी-कभी मुझे सुनने वाले ही मुझे क्रिटिसाइज़ कर देते हैं कि जब देखो बीमार पड़ा रहता है। लेकिन हाँ, सेहत पर ध्यान देना ज़रूरी होता है और मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन जो उसका हुक्म। बाकी अगर आप कुछ अपनी तरफ से लिखना चाहें तो कमेंट ज़रूर करिएगा। आज के लिए इतना ही।